ठीक है, 3 साल से भाजपा थी, एक बार कांग्रेस थी, अब इसके बाद फिर बदलाव देखना चाहिए कि फिर भाजपा आए या जनता कांग्रेस जो भी है अपना, वोट अभी यहाँ कहाँ से? मतलब जो सरकार आएगी वहाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में। छजका की भी स्थिति दिख रही है। छत्तीसगढ़ की नहीं है, उतना खास नहीं बोला जा सकता, लेकिन आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। हम गोंडवाना वाले गोंडवाना को ही देंगे अच्छा। अपना को। हाँ। हाँ। सट्टेबाजी बहुत ज्यादा खुलेआम होता है वहाँ पे, और उसके साथ साथ गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होता है। 2-3 जने हैं ना, कौन है विधायक, कौन है अभी? अभी विधायक वहाँ के धर्मजीत सिंह विधायक धर्मजीत सिंह है। धर्मजीत सिंह हाँ अभी भाजपा से लड़ रहे हैं। हाँ, वो भाजपा से लड़ रहे भाजपा हैं। से दूसरी सीट से लड़ हाँ, रहे हैं। दूसरी सीट से लड़ रहे हैं कि जो अभी फिलहाल में हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो पीएससी घोटाला ही में देख लो। नियुक्ति निकलता है, फिर हाई कोर्ट में चला जाता है, वो उधर ही निलंबित हो जाता है। 2019 में एसआई का निकला था, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। अभी 23 चल रहा है, 24 लगने वाला है। तो 2018 से नहीं निकली। हाँ, 2018 पटवारी के बाद से फिर नहीं निकला अभी तक। क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? गोंडवाना का माहौल चल रहा है। गुड़वाना का है? गोंडवाना का है? कौन लड़ रहा है गुड़वाना से यहाँ? ये नंद किशोर मराबी कहाँ के रहने वाले हैं? बिलासपुर का है। बिलासपुर के रहने वाले। बिलासपुर का है। बाहरी प्रत्याशी है अभी? नहीं तो है, 15 ऐसी है यहाँ कोटा विधानसभा में। हाँ। लेकिन हम गोंडवाना वाले गोंडवाना को ही देंगे अच्छा। अपना को। हाँ। हाँ। यहाँ पर कुछ लोग और भी है। क्या नाम भी है आपका? बाबूलाल है? बाबूलाल प्रजापति। प्रजापति जी, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? ठीक है, अभी तो चल रहा है, मतलब दोनों तीनों टक्कर है, मतलब तीनों टक्कर में त्रिकोणी मुकाबला है। हाँ, तीन कोड़ी है, कोई भी आ सकता है, हैं? कोई भी आ सकता कोनी चल रहा है, तीन कोनी चल रहा है। जय सेवा जय बुढ़ादेव जनता कांग्रेस और कांग्रेस का बीजेपी के एक नाम निशान मिटा देंगे हम लोग। अच्छा। हाँ। क्या नाम भैया आपका, क्या नाम है? अरे मैं 2 मिनट उसका दुकान देख रहा हूँ। तो क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? प्रसाद नहीं करा है। यहीं के रहने वाले हो। क्या है, क्या माहौल है यहाँ का? अब यहाँ भी ये देखो त्रिकोणीय संघर्ष है, कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी आगे है कि कांग्रेस आगे है। त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ, त्रिकोणी मुकाबला चल रहा कोई मुकाबला है तरफा अभी फिलहाल माहौल के हिसाब से है। नहीं। रेणु जोगी की क्या स्थिति रही है? इतने यहाँ विधायक है, अभी वर्तमान में विधायक है, क्या स्थिति है उनकी? नहीं, बहुत बढ़िया है, व्यवहारशील है, आना जाना भी बढ़िया करती है वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव में भी ये कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस? कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी है, ऐसी कोई खराब नहीं है, इसलिए बताया कि त्रिकोणीय संघर्ष है क्या यहाँ नाम पर। भैया आपका, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खुमसरा, कोटरी खुमसरा। हाँ। है? क्या है किस तरीके का मुद्दा, क्या है चुनाव का इस बार का? चुनाव का तो अभी तो माहौल चल रहा है, बता नहीं सकते किसका है। कौन कौन है प्रत्याशी यहाँ से? प्रत्याशी है तो है प्रताप सिंह है, जूदेव, और वो क्या बोलते हैं रेणु जोगी, उसका किसकी लहर ज्यादा है? लहर तो अब दोनों का दिख रहा है, मैडम का और भाजपा का? भाजपा का, कांग्रेस का? कांग्रेस नागर छाप का, राव पंजा का। अच्छा। हाँ, यहाँ पर कुछ युवा साथी भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम भी है आपका, क्या नाम है? इनसे पूछो। हैं? अरे तो आप लोग वोट डालते हो कि नहीं डालते हो? डाल नहीं, अभी 18 साल नहीं हुआ है। हैं? तो कितने साल के हो आप? 17.5 रनिंग में हूँ। 17.5। क्या लगता है, क्या सोच के मतदाता को वोट डालना चाहिए? अगली बार जाओगे तो कैसा उत्साह रहेगा? अभी तो उतना ये नहीं है, मतलब अनुभव नहीं है उतना। कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? चुनाव तो अभी तो भाजपा बीजेपी और प्रत्याशी पता है कौन कौन है? अटल और अटल श्रीवास्तव और है अपना किसकी लहर दिख रही है? है, अटल का दिख रहा है हमारे गांव में। हाँ। हाँ। यहाँ पर गोबरी पाट गांव है, यहाँ पर कुछ व्यापारी लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का माहौल है। हालांकि कोटा विधानसभा में त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ युवा साथी भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके का माहौल को ले है यहाँ पर। क्या नाम भी है आप लोगों का? कहाँ के हैं आप लोग भैया? कहाँ के हो दोस्त? हैं? लोरमी से है, लोरमी के हो? लोरमी सारे लोग लोरमी के हो? क्या माहौल है लोरमी का, क्या है? लोरमी का अभी तो पता नहीं भैया, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, बिलासपुर में रहते हैं हम लोग। वोटर हैं आप लोग? हाँ, वोटिंग में। क्या लग रहा है माहौल क्या है लोरमी का? कौन कौन लड़ रहा है चुनाव? लोरमी से तो सागर सिंह बैस है, और थानेश्वर साहू है कांग्रेस से, और अरुण साहू है भाजपा से। हाँ, सागर सिंह बैस क्या है जीते। मुख्य मुद्दे, क्या है लोरमी के? लोरमी में तो बहुत सारे मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि वहाँ विकास नहीं हो पाता ठीक से, मतलब जो, और वो है, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल, जैसे कि सट्टेबाजी होता है, जुएबाजी, ये सब बहुत ज्यादा चीजें होती है। क्या चीज बोल रहे हैं? सट्टेबाजी बहुत ज्यादा खुलेआम होता है वहाँ पे, और उसके साथ साथ गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होता है। 2-3 जने हैं ना, कौन है विधायक, कौन है अभी? अभी विधायक वहाँ के धर्मजीत सिंह। विधायक धर्मजीत सिंह है। धर्मजीत सिंह। हाँ,
अभी भाजपा से लड़ रहे हैं। हाँ, वो भाजपा से लड़ रहे भाजपा हैं। से दूसरी सीट से लड़ रहे हाँ, हैं। दूसरी सीट से लड़ रहे हैं अभी वो। तो लगातार ये जुआ सट्टेबाजी मतलब धरातल पर भी है। धरातल पर भी है, कुछ-कुछ हो पाता है लेकिन ज़्यादा उतना ख़ास नहीं हो पाता वो सब चीज़ का मतलब जो वैसे आप लोग कुछ लोग और युवा भी हैं मेरे साथ, क्या माहौल है कहाँ लोरमी का? लोरमी का माहौल ये है कि वहाँ से लगता है कि अरूण साहू ही जीत पाएंगे। हाँ। प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? प्रदेश में भाजपा के ही बनेगा लग रहा है। भाजपा की सरकार बन बदलाव आना चाहिए भैया। एक बार ठीक है 3 साल से भाजपा थी, एक बार कांग्रेस थी, अब इसके बाद फिर बदलाव देखना चाहिए कि फिर भाजपा आए या जनता कांग्रेस जो भी है अपना कोटा भी यहाँ कहाँ से? मतलब जो सरकार आएगी वहाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो छजका की भी स्थिति दिख रही है। छचका की नहीं है, उतना खास नहीं बोला जा सकता है, लेकिन आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। जैसे कांग्रेस हो जाता है, उसके बाद भाजपा एक बार छचका भी आ जाए, ये है। क्या है युवाओं के मुद्दे क्या है? युवाओं के मुद्दे तो अभी देखो सर कि जो अभी फिलहाल में हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो पीएससी घोटाला ही में देख लो, जो बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े-बड़े जो नेता हैं, उनके बच्चे लोग को ही सिलेक्शन लिया जा रहा है, तो ऐसा बोला जाता है कि घोटाला हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और साथ में सर वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे हैं। सबसे वैकेंसी नहीं निकली है। वैकेंसीज निकाल रहे हैं लेकिन अभी जस्ट 3 साल पहले तो निकला ही नहीं था। अभी जस्ट चुनाव के समय बहुत सारी निकली है, उससे पहले नहीं निकल रहा था। आप लोग काहे की तैयारी कर रहे हो? हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सीजीपीएससी हाँ। तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो नियुक्ति नहीं हुई है। नियुक्ति निकलता है फिर हाई कोर्ट में चला जाता है, वो उधर ही निलंबित हो रहता है। 2019 में एसआई का निकला था, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। अभी 23 चल रहा है, 24 लगने वाला है। तो 2018 से नहीं निकली। हाँ, 2018 पटवारी के बाद से फिर नहीं निकले अभी पटवारी तक। का निकला आप लोग की और तैयारी में दिक्कत नहीं होती? इधर इधर आप लोग आ जाओ इधर के। तैयारी में दिक्कत नहीं होती कि आप लोग जैसे लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं है ना, क्या करें। इधर आ जाओ आप पहले। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई करते करते में बीच में जैसे वैकेंसियां नहीं निकलती, ड्रॉप होता है, ड्रॉप होने के बाद फिर से पढ़ाई में जाना नहीं, दिक्कत तो बहुत होती है हम लोग को। हम लोग वहाँ रहते हैं, बिलासपुर में पढ़ते हैं, कि दिक्कत होती है तो फिर वापस पीजी आ रह जाते के हैं। पढ़ाई करते हाँ, हैं। पीजी में रहते हैं। सब लोग वहीं रहते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। दिक्कत होती है तो वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो कैसा लगता होगा जब इतनी तैयारी करने के बाद घर छोड़ के, शहर छोड़ के जाके बाहर जाके रहे और ऐसे घोटाले सामने आ जाते हैं, तो कैसा युवाओं के लिए हतोत्साहित नहीं हो जाते? नहीं, वो तो होता है बहुत ज़्यादा। हम लोग मतलब निराशापन तो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है तो अब करना ही पड़ता है। हम लोग धरना के लिए भी जाते हैं रायपुर में, तो वहाँ पुलिस दौड़ा देते हैं, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, क्या होना चाहिए? कैसे क्या सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एक कैलेंडर जारी करना चाहिए कि ये वाला एग्ज़ाम, जैसे पीएससी एक कैलेंडर है कि नवंबर में 26 नवंबर को पोस्ट आएगी। व्यापम का भी इसी होना चाहिए, सेंट्रल लेवल में रेलवे का भी उसी होना चाहिए। रेलवे का आता है, एसएससी में भी आता है, जैसे वैसी स्टेट में व्यापम का भी वैसे ही आना चाहिए। एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि ये पोस्ट आएगा ऐसे करके। कोई भी पोस्ट आए लेकिन इस डेट पे पोस्ट आएगा ऐसे करके कैलेंडर जारी कर देना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता मिलता है? नहीं, बेरोजगारी भत्ता नहीं। नहीं मिलता। नहीं, फॉर्म हम भरे हैं आप लोग? फॉर्म तो नहीं भरा था मैं, बेरोजगारी बेरोजगारी भत्ता का भी ये है कि किसी को मिल रहा है, किसी को क्यों नहीं मिल रहा है। क्राइटेरिया बहुत गंदा है उसका। क्या क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया ऐसा है कि 2 साल में आपका पंजीयन है तब आपको मिलेगा। आप आपके पिता अगर जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में है तो ठीक है, लेकिन बाहर में रह के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितना ही पैसा लेके आएँगे घर से? वो दिक्कत हो जाती है हम लोग को। पीजी में रह रहे हैं, खाना खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कोचिंग का 25,000 30,000 रुपया लगता है। महीने का 7-8 हज़ार रुपया लग जाता है खाने का प्लस पीजी का, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या लग रहा है इस बार जैसे चुनाव का समय है, क्या लग रहा है सत्ता में परिवर्तन है कि इस बार फिर से रिपीट सरकार है? नहीं, वो तो रिपीट होगा ऐसे दिख रहा है। ऐसा बोला जा सकता है कि 50-50 लग रहा है कि आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। सत्ता दूसरा आए या वही आए, वो समस्या नहीं है। मतलब छात्रों के अभ्यर्थियों की समस्याएं दूर होनी चाहिए, सरकार चाहे हाँ, किसी की सबकी समस्याएं दूर होनी चाहिए, सरकार कोई भी रहे। ये सट्टेबाजी वाली बात कर रहे थे, क्या है लोरमी में इस तरीके की स्थिति निर्मित हो जाता है उतना भी नहीं है लेकिन होता बहुत है ये। होता है? हाँ, और बहुत चीज़ें हैं कि बहुत बहुत चीज़ें होती है लेकिन बता समझ नहीं आता कि क्या है। अब जो हम लोग लोरमी से बहुत साल हो गए ना, आप 3-4 भी साल तैयारी हो कर गए। रहे हैं पीएससी की, तो आप क्या करते हैं? इधर पढ़ाई चल रहा है कॉलेज का। क्या की पढ़ाई कर रहे कॉलेज एमए। हैं? एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? अब क्या ही बोला जाए, वहाँ तो वाली छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो, तो सब युवा लोरमी के हो गए, सारे लोग लोरमी के हैं आप लोग, तो क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ का क्या माहौल? छत्तीसगढ़ में ऐसा तो कोई वो नहीं है। बाकी लग रहा है भाजपा ही आएगी। है? भाजपा ही आएगी लग रहा है। भाजपा क्यों?
भाजपा इसलिए है क्योंकि वहाँ बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बना था, तो अब भाजपा ही आना चाहिए। हाँ। तो देख सकते हैं यह राज्य के युवा है, किस तरीके पीएससी घोटाले को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही। युवा जो लगातार पढ़ाई करते हैं, पीजी रहकर पढ़ाई करते हैं, उनका भविष्य जो है वह सही नजर नहीं आता है।